प्रिय बच्चों, मातृभाषा क्लासेज में मैं नागेश्वर प्रसाद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की यह परंपरा रही है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले हम देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमारा कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। इसलिए पाठ के प्रारंभ में वंदना पाठ को रखा गया है। आइए हम आज हिंदी के संस्कृत खंड में विषय का प्रारंभ वंदना पाठ से करते हैं। बच्चों, प्रथम श्लोक में सूर्य देव से प्रार्थना की गई है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। पहले शब्दार्थ देखिए। विश्वानि संपूर्ण, देव देवता, सवितः सूर्य देव, दुरितानि पापों को, परासुव नष्ट कीजिए या दूर कीजिए, यद जो, भद्रम कल्याणकारी हो, तन्न है। बच्चों, तन्न जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तत् धन नह, तत् माने वह, नह माने हमें, आसुव, आसुव माने प्रदान कीजिए। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना पाठ से अवतरित है। अनुवाद। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। देव सवितः, हे सूर्य देव, विश्वानि संपूर्ण, दुरितानि पापों को, परासुव दूर कीजिए, नष्ट कीजिए। हे सूर्य देव, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए या नष्ट कीजिए। यद भद्रम जो कल्याणकारी हो, तन्न ततधनन वह हमें आसुव प्रदान कीजिए। एक बार और देखिए। हे सूर्य देव, आप हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट कीजिए। जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। दूसरा देखिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। शब्दार्थ देखिए। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ईशावास्यम धन इदम। ईशावास्यम, ईशा माने परमात्मा से, वास्यमिदम, वास्यम धन इदम, इदम माने यह, वास्यम, वास्यम माने व्याप्त है। ईशा परमात्मा से, वास्यम व्याप्त है, इदम यह, सर्वम सब कुछ, यत जो, यत किंच जो कुछ, जगत्याम जगत चराचर संसार में, तेन उसका, त्यक्तेन त्यागपूर्वक, भुंजीथा भोग करो, माँ, माँ माने नहीं, माँ गृधः लोभ मत करो, गृधः माने लोभ करना, माँ गृधः लोभ मत करो, कस्य स्विद धनम, कस्य स्विद, कस्य स्विद माने किसका या किसी के, धनम माने धन का। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। संदर्भ एक बार सुन लीजिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना पाठ से अवतरित है। अनुवाद क्या लिखेंगे? अनुवाद।
इदम सर्वम, यह सब कुछ, जगत्याम जगत, जगत्याम जगत, चराचर संसार में, इस चराचर संसार में, जगत्याम जगत, चराचर संसार में, यत किंच, जो कुछ भी है, इस चराचर संसार में जो कुछ भी है, इदम सर्वम, यह सब कुछ, ईशावास्यम, ईश्वर से व्याप्त है। इस चराचर संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। तेन, उसका, त्यक्तेन, त्यागपूर्वक, भुंजी था, भोग करो, उसका त्यागपूर्वक भोग करो। कस्य धनम, किसी के धन का, मागृधः, लोभ मत करो। अर्थात धनम कस्यचिद, धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं। फिर से देखिए, जगत्याम जगत, इस चराचर संसार में, यत किंच, जो कुछ भी है, इस चराचर संसार में जो कुछ भी है वह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, उसका त्याग पूर्वक भोग करो, किसी के धन का लोभ मत करो। अर्थात धन किसका है। तीसरा श्लोक देखिए, तीसरे श्लोक में शिष्य और गुरु और शिष्य के संबंध को दर्शाया गया है। इसमें गुरु ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। संदर्भ पूर्ववत लिखेंगे। आइए शब्दार्थ। सह, सह माने साथ, साथ साथ। नाववतु, बच्चों नाववतु का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो नौ धन अवतु हो जाएगा। क्या होगा? नौ धन अवतु। नौ माने हम दोनों की, नौ माने हम दोनों की, अर्थात गुरु और शिष्य की। अवतु, अवतु माने रक्षा करें। सह, साथ साथ। नौ, हम दोनों का। भुनक्तु, भुनक्तु माने पालन करें। सह वीर्यम करवावहै, सह साथ साथ, वीर्यम पराक्रम, करवावहै करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, तेजस्वी, तेजस्वी नावधीतमस्तु। जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो नौ धन अधीतम धन अस्तु। नौ माने हम दोनों का, अधीतम माने अध्ययन। नावधीतमस्तु, नौ धन अधीतम धन अस्तु। नौ माने हम दोनों का, अधीतम माने अध्ययन, अस्तु माने हो। माँ, माँ माने नहीं। विद्विषावहै, द्वेष न करें, हम दोनों द्वेष न करें। माँ विद्विषावहै, हम दोनों द्वेष न करें। आइए अर्थ देखिए। गुरु ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। आप हम दोनों, आप कोष्ठक में लिखेंगे गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों, कोष्ठक में गुरु और शिष्य का, भुनक्तु पालन करें। हम दोनों, कोष्ठक में गुरु और शिष्य साथ साथ पराक्रम करें, अर्थात मिलकर पराक्रम करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, हम दोनों
कोष्ठक में गुरु और शिष्य का अध्ययन तेजस्वी हो, माँ विद्विषा वहै। हम दोनों गुरु और शिष्य आपस में द्वेष न करें। एक बार अर्थ और देखिए। हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों गुरु और शिष्य मिलकर पराक्रम करें, हम दोनों कोष्ठक में गुरु और शिष्य का अध्ययन तेजस्वी हो, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। चौथे श्लोक में आपको ऊर्जा दी गई है, उत्साह दिया गया है कि शांत होकर के बैठिए नहीं। क्या कहा गया है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, वरान श्रेष्ठ निबोधत प्राप्य ज्ञान को प्राप्त करो। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। उत्तिष्ठ उठो, जागृत जागो, प्राप्त करो, वरान श्रेष्ठ निबोधत ज्ञान। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करो। अर्थात श्रेष्ठ लोगों से श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करो। पांचवें में वैदिक कालीन ऋषि परमात्मा से हर प्रकार से अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। हम आप जीव हैं, यह नहीं जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या संकट आने वाला है। तो इसीलिए ईश्वर से वैदिक कालीन ऋषि प्रार्थना कर रहा है, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयम नः पशुभ्यः। हे परमात्मा, यतो यतः जिस से, संदर्भ बच्चों पूर्ववत रहेगा। शब्दार्थ देखिए, यतो यतः जिस से, समीह से माने चाहते हो, ततः उससे, नो है, नो का नह, हमें, अभयम निर्भय, कुरु करो। सन्नह का जब बच्चों संधि विच्छेद करेंगे आप तो सम धन नह, सम माने कल्याण, नह माने हमारा, कुरु करो। प्रजाभ्यो अभयम नह पशुभ्य, प्रजाभ्यो प्रजा का अर्थात संतान का, नह माने हमारे, हमारा, पशुभ्य पशुओं को। आइए अनुवाद देखिए। हे परमात्मा, यतो यतः समीह से, आप जिस से चाहते हैं, ततः उस से, नह हमें, अभयम कुरु निर्भय कीजिए, निडर कीजिए। हे परमात्मा, आप जिस से चाहते हैं उस से हमें निडर कीजिए। सम नः कुरु प्रजाभ्यो, सम कल्याण, नह माने हमारी, कुरु माने करो, हमारी प्रजा का अर्थात संतान का कल्याण कीजिए। अभयम नः पशुभ्यः, हमारे पशुओं को निर्भय बनाइए। हे परमात्मा, आप जिस से चाहते हैं उस से हमें निर्भय कीजिए, हमारी प्रजा अर्थात संतान का कल्याण कीजिए और हमारे पशुओं को निर्भय कीजिए। प्रिय बच्चों, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि कोई समस्या आती है तो आप लिखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, सब कुछ आपकी समझ में आता है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।